तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो भी यहाँ पे थे ना भाई इंग्लैंड के 3 लोग, उसमें से जो लड़की वाला यहाँ पे था यान के उसको मार डालता है। फिर जो बर्ड वाला यहाँ पे था ना उसको भी मारने को तैयार था। वो बर्ड वाला भी नोटिस करता है कि इस लड़के को अपनी जान से कोई परवाह यहाँ पे नहीं है, वो बस पूरा दम लगा के अटैक किया जा रहा है। डिफेंस पे बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पे नहीं दे रहा। वैसे में मैं भी फाइट वाइट यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा इस शॉट भाई, मेरी भी शायद मरने वरने की बारी यहाँ पर आ चुकी है। उतने में जो सुअर वाला है ना वो यहाँ पर आ जाता है दूर से, लेकिन उसके आने से पहले यान के शायद इस पे अटैक करता है। इस पे अटैक करके ना उसको तकलीफ यहाँ पे देता है। उसका जो चोट यहाँ पे था ना, चोट पे भी अजीब अजीब कुछ करता है। वो भी कहता है तूने मेरे चोट के साथ यहाँ पे क्या किया ना, मैं हिल कर पा रहा हूँ बल्कि मेरे को और तकलीफ हो रही है। यान के बोलते तकलीफ हो रही है, तेरा पावर यहाँ पे कम हो रहा है क्या, कैसे लग रहा है तुझे पावर कम होते होते देखने पर, मतलब महसूस होने पर। मनी मन यान के सोचता कि वेल या जो मुझे रिवर्स से पावर यहाँ पे मिली थी अलग अलग चीजों का, मैंने वही पावर यहाँ पे यूज किया जो कि इसको कमजोर बनाने के भी काम आ रहा है। और सुआ वाला डेमोन पीछे से आता कहता बच्चे तू तो गया, इतना बोलकर अपने हाथ को नीचे दबा देता है। और जैसे हाथ को नीचे यहाँ पे दबाता ना कहता तू तो मरा, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ रहता है। वो सही सलामत बाहर निकलता है, स्पेस की पावर यूज करता है और हाथों से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये लोग भी कंफ्यूज कि भाई अभी अभी तो यहीं पे था, कहाँ पे टेलीपोर्ट होकर निकल गया। वो पीछे कहीं आ जाता है और पीछे कहीं से जो बर्ड यहाँ पे था ना उस बर्ड वाले पे ही हमला करता है, जिससे बर्ड वाले की जान निकल जाती है। सुहेल अभी देख के चौक जाते कह रही है हमारी लड़की मारी गई, जो बर्ड है ना वो भी यहाँ पे मारा गया। और ये जो लड़का यहाँ पर इसके सामने तो मैं भी टिक नहीं सकता, मैंने ढेर सारे 8वें रैंक के बंदों के साथ यहाँ पे फाइट किए थे, लेकिन ये तो उनमें से अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैं भी जान बचाने पे ध्यान देता हूँ, इसलिए भागो यहाँ से। तो भागने लग जाता है और जैसे भागने लग जाता है यान के उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मेरे रहते बारे में तुम कहीं भी भाग नहीं सकते। अब फिर सुअर नोटिस करते कि इसने भी मेरे दो बंदों लोग को मारा है, कब से ये भी फाइट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर भी बड़ी कम एनर्जी बची हुई रहेगी। तो मेरे पास भी एक मौका है कि मैं लड़ाई करके इसको हरा सकता हूँ। तो ये लड़ाई करने लग जाता है और लड़ाई में जो टक्कर यहाँ पे बराबर की थी तो समझ जाता है कि हाँ पहले हमसे बड़ा आगे था, लेकिन बराबर की टक्कर हो चुकी है। इन शॉर्ट ये थक चुका है, तो अब लड़ाई करके इस इंसान को यहाँ पे मारा जा सकता है। हाँ तो ऐसा करते करते आधे दिन का टाइम गुजर जाता है। जो लड़ाई तीन लड़ाई हो रही थी, लेकिन एंड में जो सुअर है ना सुअर बड़ा कमजोर हो जाता है। तो वो भी नोटिस करते हैं कि अरे यार मुझे लगा इसकी पावर काफी कम होगी, लेकिन धीरे धीरे लड़ाई के बीच में भी इसकी पावर यहाँ पे आ रही थी। यान के मनी मन सोचते कि मैं ज्यादा पहले नहीं, अभी कुछ साल पहले ही 8वें रैंक पर आया हूँ, यानी मैं नया नया 8वें रैंक का बंदा हूँ, लेकिन मैंने कई हजार साल का टाइम यहाँ पे लगा दिया था ना भी रिवर के अंदर, जिसके चक्कर में मेरा फाउंडेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग, बहुत बोले तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ा कमाल का यहाँ पर हो चुका है। उससे ज्यादा भाई फायदा यहाँ पर ये हो गया कि वेल भाई छोड़ो वो सारी बातें, मैं कट रहा हूँ तो और क्या फायदा होगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं लड़ाई की ओर, जहाँ पे सुअर से कहते हैं सुअर तू तो गया। सुअर भी देखता भी ये बहुत ही ऐसा धीरे धीरे लड़ाई हो रहा है, धीरे धीरे जो मौत हो रही है ना तकलीफ वाली यहाँ पर है, अगर हिम्मत यहाँ पर तो एक बार में खत्म कर और खत्म कर दे। तो यान के भी कहता हूँ कि ठीक है, ये इतना बोल के खत्म कर देता है और कहता बड़ा अजीब सा रिक्वेस्ट यहाँ पे था। रही बात उसकी चोट को तकलीफ देने के लिए, जो मैंने टेक्निक यहाँ पे उसकी तरह और डाउरी में यहाँ पे था, ईश्वर जब नदी के अंदर था ढेर सारी अलग अलग टाइप का पावर यहाँ पे मिल रहा था, और इस सारी पावर को मैंने अपनी बॉडी में स्टोर किया था, उस पर अटैक किया था। आगे चल के दुश्मनों के लिए काम आएगा या नहीं आएगा वो बाद में सोचूंगा, अभी के लिए मुझे और महसूस हो चुका है। तुम छुपे मत रहो, बाहर निकलो। कुछ बंदे यहाँ पे थे, वो बंदे बाहर आते हैं। यान कैसे कहते कि भाई तुम कौन हो। यान के बताता मैं ग्रेट एवोल्यूशन पास का यान के हूँ। ये लोग कहते ग्रेट एवोल्यूशन पास के यान का ही हो। ओके ठीक है यार मैं समझ यहाँ पे गया, तुम वही बंदे हो ना जिसने लाइट ऑफ प्यूरिफिकेशन लाया था। नमस्कार मेरा नाम सन यहाँ पर है, मैंने कुछ ही साल पहले तुम्हारे बारे में सुना। तो यान के भी कहते कि अरे यार ऐसा झुको मत। मनी मन सोचता कि जैसे मैं टे लॉर्ड के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा था ना, मुझे कुछ बंदों लोग को और महसूस हुआ जो दूर से देख रहे थे, मुझे लगा शायद दुश्मन होंगे, लेकिन दुश्मनी ये जो क्लाउड पास है ना, इस पास के कुछ बच्चे कुछ इंसान है। फिर यान के ये भी पूछता मुझे बताओ यार कि आप लोग इतने बंदे यहाँ पर हो या फिर कोई और भी बंदे लोग हो। जो सुनते वो भी कहता है कि शायद हम लोग इतने बंदे यहाँ पर है। हाँ बस इतने बंदे यहाँ पर है और सब बाहर छुपे हुए थे, कुछ बंदे अभी बाहर छुपे हुए हैं, बुलाएंगे तो लोग भी आ जाएंगे। हमको अजीब सा रिएक्शन लगा, लगता कोई लड़ाई करे इसलिए हम चेक करने आ गए। यान के कहता भाई कितने बंदे हो, कुछ अनुमान है क्या। वो लोग कहते भाई 1000 से भी कम बंदे। यान के सोचते कि एक माउंटेन पास पर ना मिनिमम 30,000 के बंदे होते हैं, और हमारे कुछ बंदे बाहर यहाँ पे गए थे लड़ाई वड़ाई करने के लिए। इंश्योर 10,000 बाहर चले गए थे, इंश्योर 20,000 बंदे यहाँ पे थे। 20,000 बंदों में से 1000 से भी कम बंदे यहाँ पे बचे, जो एंसेटर यहाँ पे थे वो भी यहाँ पे मारे गए। यार बहुत ही बुरा हुआ, बहुत बोले तो बहुत ही बुरा हुआ। ये लोग यान कैसे ये भी कहता है कि भाई बताओ आसपास और भी कोई इंग्लैंड का मेंबर है क्या। यान की बताता है कि नहीं खाली 3 टेटे लौटता और तीनों को मैंने जान से यहाँ पे मार डाला। हाँ तो भाई टेंशन की बात ही नहीं है। ये लोग कहते हैं बहुत बढ़िया, तुम्हारे बाकी भाइयों लोग को और हमारे गैरिसन हुआंग को नाम अब राहत की सांस मिलेगी। जो सुनते यान के भी कहता है राहत की सांस मिलेगी। व्हाट डू मीन, कहना क्या चाहते हो। तो ये बताना चालू करते हैं कि गैरिसन हुआंग और साथ ही हमारे ढेर सारे ऐसे साथी है जिनकी बॉडी में इंग एनर्जी यहाँ पे जा चुकी है, वो लोग अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन शिप के अंदर का जो प्यूरिफिकेशन लाइट है ना वो खत्म हो चुका है। हाँ वो जो लाइट है ना वो लाइट यहाँ पे खत्म हो चुका है। उसके अलावा जो इंक स्पेलिंग
स्पेलिंग पील होता है ना, उन्होंने पील भी खा लिया है, लेकिन पील के चक्कर में अभी के लिए जिंदा है, सही सलामत है, इंक डिसेबल बने नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी उनका इलाज ना किया जाएगा वो लोग इंक डिसेबल यहाँ पे बन जाएंगे। इसलिए कई सालों से अपने आप को रोकने की कोशिश करे, कई सारे बंदे तो अपने आप को रोक नहीं पाए, तो अपने आप अपनी जान यहाँ पे निकाल लिया। हम लोग इस एरिया में आना चाहते थे क्योंकि इस एरिया में हमको एक शिप के बारे में आइडिया था, अगर उस शिप के अंदर थोड़ा सा भी प्यूरिफिकेशन लाइट है ना, हाँ तो जान बचाई जा सकती है। लेकिन अब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो शायद तुम कुछ हेल्प कर दो। कहना हमारी हिम्मत यहाँ पे पास में आने की नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे बंदे लोग यहाँ पे थे, टे लॉर्ड यहाँ पे था, अगर आ जाएंगे अटैक हो जाएगा, जान बच नहीं पाएगी, छुपे हुए थे। लेकिन जैसे ही हमको तुम्हारे बारे में आइडिया लगा, हम चेक करने आ गए, देखो तुम यहाँ पे मिल गए। यान के भी कहते या जाओ यार जल्दी से उनको बुला के लेकर आओ। तभी यान के को याद आता कि शिट यार, लेकिन मैं ठीक करूंगा तो करूंगा कैसे? प्यूरिफिकेशन लाइट यूज करने के लिए वो जो इंक क्रिस्टल हो यांग क्रिस्टल होता है ना वो चाहिए। और जब मैं अपने कल्टीवेशन कर रहा था ना भाई 1000 साल के लिए, उसके अंदर मैंने सारा क्रिस्टल की एनर्जी यहाँ पे यूज कर लिया। शिट यार, मुझे थोड़ा सा क्रिस्टल यहाँ पे बचा के रखना चाहिए था अपने प्यूरिफिकेशन लाइट के लिए। तो भी कहते जाओ और जाकर जो भी है ना भाई जल्दी से अपने ग्रेसन को लेकर आओ, जब तक मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो जाते ग्रेसन को बुलाने के लिए उतने में यान के अपना डिवाइन सेंस लगाता है और आसपास सच्ची में कोई इंग्लैंड का मेंबर बचा है या नहीं बचा है वो चेक करने के लिए बैठ जाता है और चेक कर लेता कोई नहीं है। बस 3 जो टेटल जिनको जान से मैंने मारा ना वो यहाँ पे थे। और पक्का भी डेड बॉडी में कुछ कमाल की बात है, ये उसको ही रोकने के लिए, डेड बॉडी ले जाने से रोकने के लिए ये तीनों यहाँ पे थे। पक्का वो जो गैरिसन यहाँ पर वो भी आया होगा, उसने भी फाइट की होगी, लेकिन ये तीनों ने मिलकर हरा दिया होगा। तो भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से दूर जा चुके रहेंगे। चलो ठीक ही यार, चलो ठीक ही, अब कोई भी यहाँ पे नहीं है, बढ़िया है। रही बात प्यूरिफिकेशन लाइट का, मेरे पास यहाँ पे नहीं है। ये रहा इंक स्पेलिंग शिप, आई डोंट नो यार ये शिप के अंदर भी लाइट बचा रहेगा या नहीं बचा रहेगा, चेक कर लेता हूँ। अगर बचा है तो भाई फायदा में हो जाऊंगा, अगर नहीं बचा कुछ है हाँ तो यार उन सब का तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जैसे यान के शिप के अंदर चेक करने जाता है ना तो भाई नहीं था, लिटरली भाई लाइट का एक छोटा सा किरण भी नहीं था। ये भी देखता है शिट भाई, ये मुझे पूरा विश्वास है, पूरा जो लाइट है ना यूज नहीं हुआ था। जब अटैक यहाँ पर हुआ पूरा एरे वेरे भी टूट गया, जिसके अंदर हमने बंद करके यहाँ पे रखा था ना वो सब यहाँ पे टूट गया, जिसके चक्कर में जो लाइट है ना वो लाइट यहाँ पे निकला और निकल के वेस्ट हो गया और मैं नया लाइट यहाँ पे प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। इन शॉर्ट भैया मैं क्या करूँ, एक काम कर सकता हूँ भाई, जो इंक स्पेलिंग पील होता है ना वो पील यहाँ पे बना सकता हूँ, वो पील यहाँ पे हेल्प कर सकता है। और मैं तो अल्केमिस्ट यहाँ पर हूँ ना तो भी बनाने बैठ जाता हूँ, हाँ तो बनाने के लिए बैठ जाता है। उतने भाई काफी दिनों का, इन शॉर्ट 1-2 महीनों का टाइम गुजर जाता है। फनी जो ग्रेसन हुआंग जो बाकी बंदे ना, बाकी बंदे भी आ जाते हैं और बताया जाता है यही हमारे ग्रेसन हुआंगे। तो यान के भी कहते हैं कि हेलो मिस्टर हुआंग, वो भी कहते हैं कि अरे हेलो वेले कुछ होती है यहाँ पे नहीं है। यान के तेरा नाम है ना, बहुत तेरे बारे में मैंने यहाँ पे सुना है कि भाई टैलेंटेड भी है, स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पर है। इन शॉर्ट एल्केमिस्ट में भी इतना अच्छा है, मैंने पहली बार यहाँ पे देखा है। यान के भी कहता है एल्केमिस्ट में थोड़ा बहुत यहाँ पे कर लेता हूँ। ये लीजिए भाई मेरी ओर से पिल यहाँ पे रखी है, इंक स्पेलिंग पिल जो कि मैंने अभी अभी यहाँ पे बनाया, सारे साथियों को बांट देना। तो वो भी कहता है शुक्रिया यार, सुनो यार हम लोग अब सही सलामत यहाँ पे बच सकते हैं क्योंकि हमको पिल यहाँ पे मिल गया ये। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।